भाजपा का वोटर मैं भी हूँ, भूतपूर्व भक्त के हिसाब से कह लीजिए, मैं भी मोदी 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 करता रहता था। अब नहीं हो पाता मुझसे ना, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरी आंखों में जो अंधभक्ति का चश्मा लगा था वो उतर चुका है। तो अब यही चीज़ देश के हर नौजवान के साथ में है। अमेठी से नहीं, भारत देश से बीजेपी जाने वाली है, भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। मोदी जी का झोला पैक हो चुका है। हिमालय की ओर प्रस्थान करने का समय 2024 6 मई के बाद आ जाएगा और मोदी जी कंदराओं में जाएँ, तपस्या करें, जो भी हुआ देश की जनता भूल जाएगी। अच्छा, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। वे मोदी जी कहते हैं ना, उनके समर्थक कहते हैं डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए हैं, विश्व में हमारी लीडरशिप चल रही है। प्रधानमंत्री डाकिया बन गया है और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार 1,22,332 लोगों को बिहार में शिक्षक भर्ती में डायरेक्ट 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा कराई जाती है, रिजल्ट उनके हाथ में थमा दिया जाता है। दीपावली से पहले इतने परिवारों को रोजगार मिलता है, 1,22,232 बड़ा नंबर है। नरेंद्र मोदी जी आज तक 10 साल में कभी भी इतनी जो है रोजगार, इतनी संख्या में रोजगार नहीं दे पाए हैं। और एक चीज़ आपको बताएं, रोजगार नियुक्ति पत्र बांटने का काम डाकिया करता था। नरेंद्र मोदी जी गलती से कभी 50-60 हज़ार नियुक्ति देते भी हैं तो उसका भी पत्र स्वयं से पकड़ाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री डाकिया बन गया है। और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार 1,22,332 बच्चों को रोजगार देती है और उसके बाद अगला नोटिफिकेशन फिर जारी करती है। उसके बाद जो है पुलिस भर्ती के लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो इंडिया गठबंधन जो रोजगार दे रहा है, इंडिया गठबंधन जो कर रहा है, इंडिया गठबंधन का काम दिख रहा है और ये आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा। काम ये बोलेगा, ये चुनाव में दिखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरीके से कतर में दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, समथिंग 8-9 जो भी है, तो उस पर किस तरीके से, क्या मतलब आपकी क्या सोच है? डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। वे मोदी जी कहते हैं ना, उनके समर्थक कहते हैं डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए हैं, विश्व में हमारी लीडरशिप चल रही है। दक्षिण से एक संगठन होता था दक्षिण एशियाई देशों का, जो कांग्रेस के टाइम पे बना था, कांग्रेस के टाइम पे पावरफुल था, कांग्रेस की बातें वहाँ मानी जाती थी। आज मालदीव जैसा देश जो है हमारे फोर्सेस को वहाँ से निकाल रहा है, मालदीव से। श्रीलंका हमारी बात नहीं मान रहा है, नेपाल चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, भूटान कह रहा है अब हम अपनी पॉलिसी खुद अपने हाथ से डिसाइड करेंगे। विश्व गुरु हैं ये कुछ नहीं है, ये खाली सिर्फ कहने की बातें हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कतर जैसे देश बात बात पे हमको आज 8 दिखा रहे हैं। 8-9 सैनिकों को हमारे जो है उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी, स्पाई के आरोप में, जासूसी के आरोप में। फेल है हमारा विदेश मंत्रालय, फेल है हमारी भारत सरकार, फेल है। आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ है? आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इजराइल ने जिस तरीके से मदद मांगी है भारत की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी इसके पहले किसी देश ने अपने देश से जो है मतलब हेल्प मांगी थी? मुझे तो लगता है कि इजराइल ने ऐसी कोई मदद नहीं मांगी होगी। और मोदी जी का रुख देखिए, मोदी जी का रुख देखिए, मोदी जी इस पर स्वयं अपना रुख स्पष्ट करे, भारत सरकार का रुख स्पष्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले तो वो इजराइल का समर्थन करते हैं, फिर उसके बाद जब एक हमला होता है, कुछ लोगों की डेथ होती है, तो बड़ा उनका दिल, हृदय उनका पूरा रोने लगता है, एकदम गंभीर हो जाते हैं। मोदी जी ट्वीट करते हैं कि ये हमले रुकने चाहिए, लेकिन उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र में बहस होती है तो वॉकआउट कर जाते हैं मोदी जी। तो मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है, मोदी जी फेल हो चुके हैं। इनको कब क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इनको खुद नहीं पता है। ये पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं। और सच्चाई ये है कि वहाँ के मानवीय अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, हर एक जगह, हर एक देश में, पूरे विश्व में मानवीय अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। और जो हमास जैसे जोरदार संगठन है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने एक बात बोली कि सीएम जी आए हुए थे यहाँ अमेठी, तो कुर्सियाँ खाली थी और वहाँ पे मतलब ट्रॉफी लुटाई गई जो भी था। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो खिलाड़ी थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग जिनको अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट में दी गई, तो उससे क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे पहले कभी किसी खिलाड़ी को जो है सम्मानित किया गया था कि नहीं? देखिए, इसके पहले राहुल जी के टाइम पे क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी, राज्य क्रिकेट की। सारे जितने भी अमेठी के नौजवान थे, जितनी भी टीमें थी, ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत ग्राम सभा से लेकर के हर एक जगह पे उनको किट दिया गया था। सारी चीज़ें सब लोग अपने सिस्टम में करते हैं। स्मृति जी की मैं इस मामले में आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनके तरीके की आलोचना करता हूँ। उनका तरीका बिल्कुल गलत है। उनका तरीका एक होता है ना, राहुल जी ने कभी इस मामले पर प्रचार नहीं किया कि हमने क्रिकेट प्रतियोगिता कराई, हमको वोट दो। स्मृति जी कह देती है कि हम इतने घर तक पहुँचे, अब हमारा तो मामला ठीक है। उनके जो चरण चंपक हैं, जो यहाँ बैठे रहते हैं 2-4, वो बता देते हैं कि स्मृति जी बस आप 1.25 लाख बच्चों का आपने खेल प्रतियोगिता कराया है, 1.25 लाख तो घर आप पहुँच गई, आपके तो 6,25,000 वोट पक्के।
अच्छा, सनातन धर्म की बात किया जाए तो जिस तरीके से लोग कहते हैं सनातन धर्म का, कुछ लोग इसका वो भी करते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी स्मृति ईरानी जी, जो कि भवानी, शायद आप जानते होंगे, वहाँ पे दर्शन वगैरह उन्होंने किया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सनातनी होना गुनाह है? नहीं, गुनाह को ये किसने कहा सनातनी होना गुनाह है? नहीं, जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जो है मतलब बदनाम किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ और, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? दुनिया जब स्टार्ट हुई थी, सब कुछ शुरुआत हुआ था, तब से सनातन है। सनातन किसी की बपौती तो है नहीं ना। सनातन आज 10 साल में खतरे में आ गया। सनातन अटल था, अजर है, अमर रहेगा, तो उसको कोई किसी से खतरा नहीं है। लेकिन जो कुछ घृणित मानसिकता के लोग, जिनकी रोजी रोटी का संकट फंसा रहता है, वो जो है रोज बताते रहते हैं सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है, उससे हिंदू खतरे में नहीं आ रहा है। हिंदू पेट काट करके 2 रोटी के बजाय 2 रोटी खा रहा है, उससे हिंदू खतरे में नहीं आ रहा है। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि बस सनातन खतरे में आ गया, उनके कहने से सनातन खतरे में आ जाएगा? अरे प्याज इस रेट पे हो गई, सब्जियां इस रेट पे बिक रही हैं, दाल क्या रेट जा रही है, ठीक है, मसालों में कोई गिनती नहीं है, जीरा वगैरह इतना महंगा हो गया है, ठीक है, घर चलाना आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस आएगी तो क्या सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? बिल्कुल, 1200 का उन्होंने 200 घटा दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि भैया आप जो है आराम करिए, अब थोड़ा सा 200 रुपये आपको हम कम दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए, 200 रुपये कम कर देने से लोगों में राहत है? राहत, लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर मिले तो शायद लोग थोड़ा सा कहें कि हाँ अब ठीक है। आप सिलेंडर ही काहे देख रही हैं? 700 रुपये किलो का जीरा हो गया है, 400 रुपये किलो की सौंफ हो गई है, 400 रुपये किलो का मसालों का रेट देखिए, तेल का रेट देखिए, 170 रुपये किलो की अरहर की दाल का रेट देखिए। सब्जियां तो चलिए ठीक है, इस समय थोड़ा सा सर्दियां शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा सस्ती हो गई हैं, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों का देखिए। एक घर की शुरुआत होती है सुबह 60 रुपये लीटर के दूध से, 60-70 रुपये लीटर के दूध से, जिसके घर में 2 बच्चे होते हैं 2 लीटर दूध लगता है, 140 रुपये से शुरुआत होती है। मॉर्निंग में ही गेट खुलता है तो 140 रुपये घर के बाहर तक से जाने चाहिए। और स्मृति ईरानी को ये लगता है यहाँ सब जनता मंगन है, जनता जो पैसा कमा रही है खूब, जो है सच्चाई है, सच्चाई देखें। स्मृति ईरानी को सच्चाई से, धरातल से कोई। तो क्या लग रहा है, पूरी तरीके से अमेठी से बीजेपी जाने वाली है? अमेठी से नहीं, भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। मोदी जी का झोला पैक हो चुका है। हिमालय की ओर प्रस्थान करने का समय 2024 6 मई के बाद आ जाएगा और मोदी जी कंदराओं में जाएं, तपस्या करें, जो भी हुआ देश की जनता भूल जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से एमपी में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे लगातार कवरेज की जा रही है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? वहाँ पे किस तरीके से कांग्रेस के लिए समर्थन दिखाया जा रहा है? फुल मेजॉरिटी में कमलनाथ की सरकार एमपी में बनने जा रही है। फुल मेजॉरिटी में कमलनाथ की सरकार एमपी में बनने जा रही है। मैं आपसे दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। जातीय जनगणना एक मुद्दा हो गया, युवाओं के लिए भत्ता दूसरा मुद्दा हो गया, और इस बार कमलनाथ जी ने कहा हम 2700 रुपये में धान खरीदेंगे। शिवराज मामा एकदम बेहोश से हो गए हैं ये घोषणा सुन करके कि 2700 रुपये में धान खरीदेंगे। अब बताइए, ठीक है, महिलाओं के लिए जो है सम्मान निधि का प्रबंध वहाँ पे कांग्रेस सरकार कर रही है। तो 3-4 मुद्दे ऐसे हैं। उसके बाद पुरानी पेंशन का, ये जो सारी चीज़ें हैं जब निकल करके सामने आ रही हैं ना, तो भाजपा 30% से कम इस बार वोट पाने वाली है एमपी चुनाव में। ये आप लिखित में ले लीजिए, क्योंकि भाजपा के कुशासन से एमपी की जनता तंग आ गई है। एमपी के लोग बड़े मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। मतलब हम यूपी के लोग या बिहार के लोग फुर्राट टाइप के होते हैं, लेकिन एमपी के लोग बड़े प्यारे होते हैं। एमपी के लोग इतना जातीय भावनाओं में नहीं बहते हैं। एमपी के लोगों को लगता है, एमपी के लोग दिख रहे हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर है। तो इस बार कांग्रेस को वो दिल खोल करके वोट करने वाले हैं। और जो भाजपा में डर सा बैठ गया है, वो अपने सांसदों को, वो अपने मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। अब सोचिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जिस पे भारत की संपूर्ण कृषि नीति को निर्धारित करने का दारोमदार जिसके कंधे पे था, किसान आंदोलन होता है, वो व्यक्ति लगभग 9 दौर की बैठक किसानों के साथ करता है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, और उस व्यक्ति को मोदी जी एक विधायक के बराबर लाके खड़ा कर देते हैं, जहाँ विधायकी लड़ा। अब सोचिए आप कि जिसके जिम्मे देश की नीति निर्धारण का, कृषि जैसा, हम कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं, उसके कंधे पे ये जिम्मा था, और मोदी जी ने कह दिया कि जाओ तुम विधायकी लड़के के विधायक बनो। सोचिए, मोदी जी को अपने लोगों पे खुद भरोसा नहीं है, अपने लोगों पे खुद भरोसा नहीं है। बस वो इन प्रकरण किसी तरीके से सीटें चाहते हैं कि विधायक बना करके बचा ले जाए इनको। लेकिन एमपी की जनता इस बार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। बदलाव आंधी चल रही है।
कमलनाथ जी, दिग्विजय चाहे वो सिंह, एमपी हो चाहे वो अमेठी हो, चाहे हर जगह। अमेठी में आप घूम करके एक बार सर्वे कर लीजिए, सच्चाई तो बताएं, यहाँ के नौजवान जो है एकदम त्रस्त हो गए। ऐसा मतलब ऐसा हुआ क्यों? जिस तरीके से बीजेपी का लोग समर्थन कर रहे हैं, अचानक से मतलब ये सब हो गया, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बीजेपी का समर्थन लोग एक मॉर्निंग में मोदी जी उठते थे 2014-2019 का भाजपा का वोटर मैं भी हूँ, भूतपूर्व भक्त के हिसाब से कह लीजिए, मैं भी मोदी 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 करता रहता था। अब नहीं हो पाता मुझसे ना, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मेरी आंखों में जो अंधभक्ति का चश्मा लगा था वो उतर चुका है। तो अब यही चीज़ देश के हर नौजवान के साथ में है, अमेठी के हर नौजवान के साथ में है, यही चीज़ें हैं, उन पे ऊपर लागू। वो लोग देख रहे हैं ना कि जब आप 14 में आते थे, आते ही अर्ली मॉर्निंग अखबारों में आपने कहा कि 9 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 9 लोग और 9 लोगों को करें, 9 लोग और 9 लोगों को करें। हमने लगा अरे यार क्या आइडिया दे रहा आदमी, मतलब 9 करते करते पूरा 140 करोड़ लोग झाड़ू लेकर के देश पूरा साफ कर देंगे। आज 10 साल बाद गंदगी इससे ज़्यादा 2 गुना हो गई है। सोचिए कि मतलब विजन देता था आदमी, तो हम लोग को भी लगता था यार हाँ यार कुछ बढ़िया कर रहा है, कांग्रेस की तरह नहीं कुछ बढ़िया कर रहा है। लेकिन सच्चाई फिर बाद में समझते 9 साल 8 साल बीत गए, समझ में आया कि ये आदमी सिर्फ कहता है, करता धरातल पे कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को भाई आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे और आज आप 2 लाख रोजगार भी सालाना नहीं दे पा रहे हैं। गलती से 50-60 हज़ार दे देते हैं तो उसमें अंजना ओम कश्यप, संदीप, सुधीर चौधरी और वो गुल्लू, कई सारे पत्रकार ऐसे हैं बैठ करके मोदी 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 ने किया है तो बहुत ही शानदार काम, 60 हज़ार लोगों को रोज मेला घोषित कर देते हैं, 60,000-70,000 लोगों को रोजगार मेला घोषित कर देते। 1,22,000 लोगों को होता है, कुछ नहीं होता है, कोई मीडिया हाउसेस वहाँ नहीं जाता, कोई मीडिया का चैनल नहीं जाता है। अच्छा, तो पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी हार रही है। देखिए, पूरी तरीके से हार रही है, लेकिन अभी उस पर आप मीडिया के सहयोग की ज़रूरत है। मीडिया का रोल उस पर बहुत अहम है। तो क्या लग रहा है मीडिया वाले दिखा कहाँ रहा है, मीडिया दिखा कहाँ रहा है? अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है, शिलान्यास पूजन होगा उसका, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं भी जाऊँगा उस पर कार्यक्रम में। हो सकता है 22 को ना जाऊँ, उसके बाद जाऊँ, समय मिलते हैं। लेकिन आप देखिए कि 6000 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है राहुल गांधी जी की, एक साइड से दूसरी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब उस यात्रा में कोई भी नंबर 1 जो ए श्रेणी के पत्रकार हैं कोई नहीं जाता। आस ले लीजिए।